हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। आज हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। सो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था, तो समाप्त हुआ था बहादुर शाह जफर के साथ। देखिए, बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया था क्या, लाल किले में मुगल अस्तित्व। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, तो बेसिन की संधि थी। देखिए, वो कौन सी संधि थी, वो थी बेसिन की संधि। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पानीपत में मराठे पराजित हुए। देखिए, पानीपत में मराठे क्यों पराजित हुए थे, तो मराठों की शक्ति में जो है अफगानों के बराबर नहीं थी। देखिए, किस लिए वो मराठे पराजित हुए थे, तो मराठों की जो है शक्ति वो अफगानों के बराबर नहीं थी। यहाँ पे देखिए, मराठे की शक्ति क्या थी, वो अफगान के बराबर नहीं थी, जिसकी वजह से पानीपत में मराठे पराजित हो गए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। देखिए, रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, तो थी लाहौर, और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था, उस वक्त अमृतसर के। देखिए, अमृतसर के धार्मिक राजधानी कहा जाता था। देखिए, अमृतसर नगर को क्या कहा जाता था, तो रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। देखिए, नाना साहेब के नाम से किसको जाना जाता था, तो नाना साहेब के नाम से देखिए बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो वो किए थे विलियम बेंटिक ने। देखिए, विलियम बेंटिक ने क्या किया था, तो रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था रोपड़ में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देखिएगा वो लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था। देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था, तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। देखिए, किसको कहा जाता था, तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। सिख सेना कहलाती थी। देखिए, सिख सेना को क्या कहा जाता था, तो उसे खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खालसा। सिख सेना को खालसा के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बहादुर शाह कौन था। देखिए, बहादुर शाह क्या था, तो बहादुर शाह जो अंतिम मुगल शासक था। देखिए, बहादुर शाह क्या था, तो अंतिम मुगल शासक था। मुगल शासकों में से अंतिम शासक कौन था, तो था बहादुर शाह। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो की थी सूरत में। ये आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा वो कहाँ पे थी, तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे को वास्तविक स्वामी
कौन सी घटना ने बनाया, तो बक्सर की लड़ाई में। देखिए बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई, तो 1764 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1764 ईस्वी में, यानी कि 1764। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, बक्सर की लड़ाई में 1764 ईस्वी में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उसका सही क्रम क्या है। तो देखिए अंग्रेजों ने किस क्रम में अपने व्यापार को स्थापित किया था, तो सबसे पहले सूरत में किए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो सूरत में किए थे, पहली कंपनी उनकी सूरत में थी। उसके बाद फिर उन्होंने मद्रास में किया, उसके बाद बम्बई में, फिर कलकत्ता में। तो देखिए अंग्रेज़ों ने जिस क्रम में अपने व्यापार के केंद्र को स्थापित किया वो सही तरीके से किस तरह है, तो पहली कंपनी उनकी कहाँ थी, तो थी सूरत में, फिर मद्रास, उसके बाद फिर बम्बई, उसके बाद कलकत्ता। बम्बई यानी कि अब जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, बम्बई को अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। देखिए भारत में कौन सी बस्ती को फ्रेंच बस्ती नहीं कहा जाता, तो गोवा को नहीं कहा जाता। देखिए गोवा को भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। भारत कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं, तो है गोवा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुर्त में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। तो देखिए पुर्त में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, तो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। कौन था वो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया क्या था, तो पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो देखिए भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। देखिएगा भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो थे पुर्तगाली। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के लिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो देखिए भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। देखिए पुर्तगालियों को भारत में समुद्री मार्ग खोज का श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था भारत में, तो पुर्तगाली आए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। देखिए भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पे है, तो पांडिचेरी में। देखिए पांडिचेरी में भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1664 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1664 ईस्वी में, यानी कि 1664 में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। देखिए निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, तो था रेड हेरगन। देखिए वो पहला जहाज अंग्रेज का कौन था जो भारत में आया था, तो उसका नाम था रेड, यहाँ पे देखिए रेड हेरगन, रेड हेरगन। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों के साथ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, किस राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो देखिए किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो वो किए थे कोचीन में। यहाँ पे देखिए कहाँ पे किए थे, तो कोचीन में किए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। देखिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था, तो था सूरत में। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का टाइटल चेंज है। तो उसमें क्या था, अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी
कहाँ स्थापित की थी, तो वो सूरत में की थी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का टाइटल चेंज है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो देखिएगा उन्होंने अपना पहला व्यापार केंद्र यानी कि अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो की थी सूरत में। तो यहाँ पे देखिएगा सूरत में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइटल चेंज है, क्वेश्चन वही है, बस आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना है। देखिए अगला, देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। देखिए पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा स्थान था, तो था गोवा। देखिए गोवा क्या था, तो गोवा जो है वो पुर्तगालियों का स्थान था। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। देखिए गोवा पर कौन सा पुर्तगाली अधिकार किया था, तो किया था अल्फोंसो, यहाँ पे देखिए अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने। देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, वो कौन थे, वो कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो वो था अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते पर भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो देखिए भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये क्वेश्चन देखिए आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने किया था। तो देखिए भारत के समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो उसका नाम है फोर्ट विलियम। देखिए उसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली जनरल थे। तो देखिए भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली जनरल कौन थे, तो थे अल्बुकर्क। देखिए अल्बुकर्क क्या थे, तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली जनरल थे। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। देखिए इसके साथ यानी कि किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था, तो वांडीवास के युद्ध में हुआ था। देखिए कौन से वास में युद्ध में, तो वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था, तो भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी की चुनौती का अंत हो गया था। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो देखिए निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं, तो है कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। देखिए कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव में क्या हुआ था, तो प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए गए थे। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड। यहाँ पे देखिए चार्ल्स यानी कि द्वितीय है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टेड भी हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन को, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था, तो पुर्तगाल से। देखिए पुर्तगाल से। तो अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था, तो पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दिया गया था। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे देखिए आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही तो हम सॉरी।
यहाँ पे देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर किस राजा ने उनका भव्य स्वागत किया था, तो वो जमोरिन ने किया था। यहाँ पे देखिए जमोरिन ने किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो देखिएगा भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो वो पुलिकट में था। कहाँ पे था वो? पुलिकट में। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन पुलिकट में था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो देखिए पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता था? जोसेफ। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था। तो देखिए प्रथम देश कौन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो पुर्तगाल ने की थी। देखिए पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे। पुर्तगाल में कौन था? तो देखिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत में? तो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाली थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। देखिए किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने की था। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोडा पुर्तगाली नेता थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस समय यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिस समय, तो पानीपत का यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1561 में। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया, उसके बाद दिल्ली का उस समय शासक कौन था। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय शाह आलम द्वितीय थे। देखिए शाह आलम द्वितीय जो है उस समय दिल्ली के शासक थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि में हुआ था। देखिए किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि से हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। देखिए मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो वो बंगाल के नवाब थे। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन, वो कहाँ के नवाब थे। तो वो बंगाल के नवाब थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डी गामा भारत 1498 में भारत में आया था। देखिए वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। तो वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में आया था। और कहाँ से आया था? तो कालीकट से आया था। देखिए कालीकट से आया था। कहाँ आया था? सबसे पहले तो कालीकट में आया था। देखिए वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। और वो कहाँ, सबसे पहले वो कहाँ आए थे? तो कालीकट में आए थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पुर्तगाली की तलाश में आए थे। देखिए पुर्तगाली भारत में किस तलाश में आए थे? तो यहाँ पे देखिएगा वो कौन सी तलाश में आए थे। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन हम पेंडिंग में रखते हैं।
तो क्वेश्चन आपको बताना है। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो कमेंट बॉक्स में बताए, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। अगला देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आंसर आप लोगों को रिप्लाई में कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको भी पता हो। अगर ना पता हो तो वो भी बताए, हम ये आपको बताएंगे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बंगाल में द्वैत शासन यंत्र की शुरुआत किसने की थी। देखिए बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1757 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखिए साहब आलम बहादुर का खिताब 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे दिया था, तो बख्त खान को दिया था। देखिए बख्त खान, यहाँ पे देखिए बख्त खान। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन करना कब आरंभ किया था। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब से आरंभ किया था, तो वो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पर सीधे अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करने का आरंभ कर दिया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। देखिए गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था, तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध होती है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, तो जो है वेंडी वास की लड़ाई थी। देखिए वेंडी वास की लड़ाई जो वो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निर्णायक सिद्ध हुई थी। यहाँ पे देखिए वांडी वास की लड़ाई थी, वो कौन सी लड़ाई थी जो निर्णायक सिद्ध हुई थी आंग्ल फ्रेंच शत्रुओं के बीच, तो थी वांडी वास की लड़ाई। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। देखिए राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, तो वो सतारा के रियासत पर लागू की गई थी। देखिए राज्य अपहरण नीति जो वो सबसे पहले सतारा रियासत पर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा हमारा, किस गवर्नर जनरल ने के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। देखिए किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य में, यहाँ पे देखिए किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के जनरल काल में। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे, इनके काल में पंजाब को क्या किया गया था, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंध को अंग्रेजों पर कब अधिकृत किया। देखिए सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, तो किया 1843 में, 1843 में। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन, 1843 में सिंधु को अंग्रेज ने अधिकृत किया था, यानी कि सिंधु पर अधिकार कर लिया था 1843 ईस्वी में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ
लैक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो है लॉर्ड डलहौजी का। देखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम कहाँ पे जुड़ा हुआ है तो लैट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा जिसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं, तो राज्य हड़प नीति के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है तो है लॉर्ड डलहौजी का। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता हुआ पूरा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम जानेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन हम आपको इसमें छोड़े हैं जिसका आंसर हम आपको नहीं बताए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसको पता हो, अगर ना पता हो तो तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई प्रोवाइड करा देंगे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।